हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। हमारे स्पेशल सेशन 60 स्टेप्स टू प्रीलिम्स में आज हमारा है सेकंड स्टेप्स यानी सेकंड क्लास, जो कि आपको मदद करेगा 5 जून 2022 यूपीएससी प्री में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे पहले वाला सेशन हमारी वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज हम आप कराएंगे आज का सेशन, साथ ही हम कराएंगे क्विक रिवीजन कल वाले सेशन का भी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, यानी आज का पहला पर्सन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करना है। दूसरा कथन, इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है। तीसरा कथन, भारत FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सही हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करना है। इसके अलावा इसका सचिवालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और भारत इसका सदस्य देश है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हम आपको बताते हैं विस्तार से। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन 1989 में G7 देशों की पेरिस आयोजित बैठक में हुआ था, यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्री ने किया था, जिसे हम G7 भी कहते हैं। इन्होंने किया था। इसकी स्थापना कब की थी? 1989 में की थी। ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करती है। ये व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है। इसके अलावा हम आपको बता दें FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इस तरह इसका पहला कथन सही है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, इसलिए इसका दूसरा कथन भी सही है। FATF भारत इसका सदस्य देश है। भारत 2010 में इसका सदस्य देश बना था, यानी भारत FATF के संस्थापक सदस्य देशों में से नहीं था। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही है। भारत इसका सदस्य देश भी है, इसका सचिवालय पेरिस में है। ये उसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुजराती पायलट यानी चालक ने वास्को डी गामा 1498 में कालीकट तक का मार्गदर्शन किया था? यानी जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ उस वक्त पहले यात्री जो आए थे वास्को डी गामा, जिसने समुद्री रास्ते का भारत का खोज की थी, उस वक्त उसका मार्गदर्शन किसने किया था? ऑप्शन ए अब्दुल मजीद, ऑप्शन बी इलियास खान, ऑप्शन सी अलाउद्दीन हुसैन, ऑप्शन डी गयासुद्दीन आजम साहब। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल मजीद, जिसने वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो उनका कालीकट तक का मार्गदर्शन किया था। हम आपको बता दें 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा 2 जहाजों के साथ कालीकट पहुंचा। इस यात्रा का मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हरियर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? हम आपको बता दें हरियर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वो किस राज्य के सामंत थे उस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले? ऑप्शन ए होयसल राज्य, ऑप्शन बी काकतीय राज्य, ऑप्शन सी देवगिरी राज्य, ऑप्शन डी बहमनी राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काकतीय राज्य, यानी हरियर और बुक्का सामंत थे काकतीय राज्य, जो कि दक्षिण का राज्य था। हम आपको बता दें विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का के 2 भाइयों ने की थी। ये दोनों वारंगल के काकतीय राजा के यहाँ सामंत थे और बाद में काम्पली राज्य में मंत्री भी बने। काम्पली जो कि आज का कर्नाटक है। नेक्स्ट पर्सन, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT की उत्पत्ति वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसके अलावा दूसरा कथन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना GATT के उरुग्वे राउंड के दौरान
मराकेश समझौते के तहत की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक और नहीं दो। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो, यानी दोनों कथन सही हैं। गैट की उत्पत्ति 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और इसी गैट को रिप्लेस करके 1995 में स्थापना हुई थी WTO की। WTO जो कि गैट के उरुग्वे राउंड के दौरान मराकेश समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इस तरह दोनों कथन सही हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? यानी हर साल दिया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा यानी किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार दिया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबियम किस राज्य की लोक नाट्य कला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हम आपको बता दें तबियम केरल राज्य की नाट्य कला है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तबियम की प्रस्तुति केरल में की जाती है। यह कर्नाटक की एक प्रथा के समान है जिसे भूत कोला कहा जाता है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी केरल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हम आपको बता दें यह कथन गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है यह कथन तो सही है, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है यह कथन गलत है। सही कथन है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि ना कि प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की सलाह पर। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन, मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यह भी कथन गलत है। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस तरह दूसरा कथन भी गलत है। संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। हम आपको बता दें संविधान की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसलिए ये तीनों कथन गलत है। क्वेश्चन पूछा था उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हम आपको बता दें इन तीनों में से कोई सा भी कथन सही नहीं है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। हम आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लोज 1 में उपबंध है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, बल्कि कथन में दे रखा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, जबकि सही है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इसके अलावा कथन दूसरा 75 सब क्लोज 2 में उपबंध है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे, बल्कि कथन दूसरा कह रहा है कि मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेंगे। कथन गलत है। मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेंगे। इस तरह ये भी गलत है। और इसके अलावा संविधान की दूसरी अनुसूची नहीं बल्कि तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ और गोपनीयता के बारे में। इस तरह तीनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। तीसरा कथन, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। हम आपको बता दें उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हम आपको बता दें ये तीनों कथन सही है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ये संविधान में संशोधन किया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उससे पहले मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य था। इसके अलावा मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह
किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। इस तरह ये तीनों कथन सही है। हम आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 74 सब क्लोज 1 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उपबंध किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है और राष्ट्रपति पुनः विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन मंत्री परिषद ने फिर वो अगर सलाह दे दी तो उसके अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 74 सब क्लोज 2 में उपबंध है कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। इस तरह तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, उपयुक्त में से किस किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके अलावा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस तरह इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4, 5। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1, 3, 4 और 5 इन लोगों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा 1, 3, 4, 5 हम आपको बता दें, 3 गलती से लिख दिया हमने। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति ये सेकंड है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस तरह दूसरा कथन गलत है, जो कि हमने 3 लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन जल्लोढ़ को खादर तथा नवीन जल्लोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन तथा हुमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी गन्ना, गेहूं, धान, तिलहन आदि खेती के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? हम आपको बता दें, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। केवल 2 और 3 कथन सही है। जल्लोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन तथा हुमस की कमी पाई जाती है, ये कथन सही है। ये मिट्टी गन्ना, गेहूं, धान, तिलहन आदि खेती के लिए उपयुक्त है, ये कथन भी सही है। इसके अलावा प्राचीन जल्लोढ़